XLNC, the Academy for Excellence. Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Excellency Coaching Institute अंबिकापुर। लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे वो सर्किट बनता है और किस तरीके से हम उसके टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, उसका हमने डेरिवेशन यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक बार देखेंगे कि कैसे हम सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है उसका हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें और कैसे हम पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है उसका हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आई विल टेक एन एग्जांपल जिसमें कि मैं दो रजिस्टर्स अटैच कर रहा हूं। ठीक है, एक सीरीज में सेम रजिस्टर्स को हम अटैच करके देखेंगे और उसी को हम किस पर अटैच करके देखेंगे, हम पैरेलल में अटैच करके देखेंगे। राइट, मान लीजिए ये एक सर्किट हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये जो है ये 2 ओम का है और मान लीजिए ये जो है ये कितने ओम का है, ये 4 ओम का है। वी हैव 2 रजिस्टर्स, एक का जो रेजिस्टेंस है जो वो कितना है 2 ओम है और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। इसमें 2 एंड यहां पर हमने बता दिए। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पर होता है कि बिटवीन 2 एंड्स, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस उन दोनों एंड्स के बीच में। अब हमको ये ध्यान देना है कि वो दोनों एंड कौन सा बोल रहा है, वो ए बी बोल रहा है क्या? अगर ए बी के बीच में बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस तो वो 2 है। अगर वो क्या बोल रहा है, बीसी के बीच में बोल रहा है बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, तो 4 ओम है। वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी और थ्रू आउट द सर्किट, दोनों एक ही बात है। इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस या थ्रू आउट द सर्किट रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जब वो बोलता है तो हमको अलग अलग फाइंड आउट करना होता है। हम एक आध क्वेश्चन में इस चीज को देखेंगे। राइट, तो ये बहुत आसान है। हियर इट इज गिवन दैट R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम and R2 is equals to 4 ohm, right? We know that R is equals to R1 plus R2. So total resistance R is equals to, यहां पर आप लिख लीजिए R question mark, यहां पर you can write total resistance R is equals to R1 plus R2, that means 2 plus 4, that is 6 ohm. तो इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, सिंपल है 6 ओम का है। जब सीरीज में होगा तो हमको क्या करना है, दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रिजल्ट को यहां पर लिख ले रहा हूं 6 ओम। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इनको हम क्या करेंगे, हम इसको पैरेलल में अटैच करके देखते हैं कि पैरेलल में अटैच करने से क्या डिफरेंस आता है इनके टोटल रेजिस्टेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब ये पैरेलल में अटैच होगा तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से अटैच करना पड़ेगा। एक रजिस्टर यहां पर होगा और दूसरा रजिस्टर यहां पर होगा। ये यहां से ऐसा सर्किट होगा। ये जो है मान के चलिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों रजिस्टर एडेड हैं। ऊपर वाले का हम मान लेते हैं कितना है 2 ओम है, दूसरे वाले कितना रेजिस्टेंस है, टोटल 4 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। मैंने बताया था पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, जब इन दोनों के पास क्या हो, दोनों के ही कॉमन 2 पॉइंट्स हो। रजिस्टर R1 के भी कॉमन 2 पॉइंट्स ए और बी और रजिस्टर R2 के भी कॉमन पॉइंट्स ए और बी। राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 4 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहां से हम क्या करेंगे, वी नो, ठीक है, कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 इज प्लस 1 अपॉन R2, कि उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो हियर वी विल गेट 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 3, दैट विल बी 3 अपॉन 4। ठीक है, हम चाहे तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया ओम। तो जब हम 3 अपॉन 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी 0.75। कितना हो जाएगा, 0.75 ओम। तो जब ये सीरीज में था तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम था। जैसे ही हमने इसको पैरेलल में किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया,
0.75 ओम। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि जब हम सीरीज में रजिस्टर्स को अटैच करते हैं, तो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जब हम वहीं पर पैरेलल में उसको अटैच करते हैं तो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जब वायर की लेंथ बढ़ती चली जाती है ना, तो क्योंकि वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वायर की रेजिस्टेंस जो है सीरीज में ऐड होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ लंबी होने से वो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने अज्यूम कर लिया था। अब एक क्वेश्चन आपके बुक से उठा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बुक हमारे पास में है एस चांद की, उसका पेज नंबर 39 में 19th नंबर क्वेश्चन गिवन है। देखिए उसको हम लोग कैसे बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, उसको आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बने तो बिल्कुल आप डाउट यहां पर पूछिएगा। देखिए एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 रजिस्टर्स एडेड हैं। ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि 3 रजिस्टर एडेड है। पहला है R1 जिसकी वैल्यू दी हुई है 4 ओम, राइट। उसके बाद क्या है, यहां पर 2 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में अटैच किए गए हैं। ठीक है, ये जो है हमारा R2 है, ये जो है हमारा R3 है। इनका जो टोटल दिया हुआ है दैट इज 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, एक का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, और एक का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट निकालना है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको समझ में आएगा, ये A है, ये B है, और मान लीजिए ये C है। ठीक है, सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों जो पैरेलल में जो रजिस्टर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल्स टू 3 ओम, रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। दैट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R इज इक्वल्स टू हियर विल बी 1/3 प्लस 1/6, 1/R इज इक्वल्स टू 6 to 1। अच्छा, यहां पर जो हमने 0.75 लिया था ना, वो एक्चुअली 1 में आएगा वो। ठीक है, उसको हमको रेसिप्रोकल करना होगा, ध्यान दीजिए। वहां पर क्या था, 1/R आया था। ठीक है, 1/R कितना आया था, 3/4 आया था, राइट। तो जब हम क्या करेंगे, जब हमको R निकालना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दिस विल बी 4/3। तो जो वहां पर आएगा आंसर वो 4/3 आएगा, 3/4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए 1/R इज इक्वल्स टू 3/6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 यहां पर आ गया, और ये जो है 6 वजह 6 सेम हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी 1/2। सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2। इसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 ओम मिल जाएगा। तो यहां पर जो टोटल जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर का जो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया है वो कितना हो गया है, वो 2 ओम हो गया है। 3 और 6 आपस में पैरेलल में अटैच थे, तो यहां पर 2 ओम आ गया। ये कितना था, ये 4 ओम को ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब देखिए, अब इतना होने के बाद में हमको क्या दिख रहा है कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस यहां का है, अब ये इसके साथ में किस में है, ये सीरीज में आ गया है, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है, दैट इज B। ठीक है, A से B और B से C, तो कॉमन पॉइंट इन दोनों रजिस्टर क्या है, B है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको सीरीज के तरीके से सॉरी, हम इसको क्या करेंगे, सीरीज के फॉर्म में उसको ऐड करेंगे। सो R इज इक्वल्स टू R1
प्लस R2। सो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा यहां पे 4 + 2 दैट इज 6 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर हमको मिलेगा इस पूरे सर्किट का, वो हमको क्या मिल जाएगा, विल गेट एज 6 ओम। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, हमने जो पैरेलल में था उसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद जो सीरीज में था उसको हमने उससे ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने यहां पर आपको बताया था, ये प्रीवियसली जो हम क्वेश्चन डील कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमारा क्या आया था, सीरीज में जो था उसका हमारा कितना आ गया था, हमारा 6 ओम आया था। ठीक है, पर जो हमारा पैरेलल में था, ठीक है, वो कितना आया था 1/r = 3/4। तो हम क्या करते हैं, इस r की वैल्यू लाने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये 4/3 आता है। ठीक है, वहां पर वो चीज छूट गई थी, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम इसको 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को यहां पर डील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें गिवन है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको डाउट होता है, या आप घर पे कोई भी क्वेश्चन पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं आपको उसमें डाउट आता है, तो आप हमारे जो नंबर सामने आपके ब्लिंक हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, उस पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल हेजिटेट ना करें डाउट क्लियर करने में। आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स। अब देखिए, जो हमको इसके आगे का जो टॉपिक जो हमको यहां पर पढ़ना है, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कि जो हम घरों में जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं, मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज होते हैं, हमको क्या करना है, हमको उसको देखना है। ठीक है, अब बेसिकली दो तरीके से हमारा जो घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, हर रूम में एक स्विच बोर्ड लगा होता है जनरली। ठीक है, हर रूम में एक स्विच बोर्ड होता है, हर अप्लायंसेस के लिए उस स्विच बोर्ड में क्या होते हैं, अलग अलग स्विचेस होते हैं, ये आपने देखा है। आपके जो दूसरे रूम में जो भी स्विच बोर्ड होगा उसमें भी सेम अलग अलग स्विच होंगे। ठीक है, एक होता है हमारे पास, हमने जैसे बताया कि दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक सीरीज हो सकता है और एक पैरेलल हो सकता है। तो सीरीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब क्या होता है कि कोई एक अप्लायंस, ठीक है, इस तरीके से दूसरे अप्लायंस से कनेक्ट होते हैं, मतलब क्या होता है, एक ही वायर से पहला अप्लायंस, फिर उसी वायर को आगे हम एक्सटेंड कर दूसरा अप्लायंस, फिर तीसरा अप्लायंस, फिर चौथा अप्लायंस हम अटैच करते जाते हैं, ये होता है क्या, सीरीज में। ठीक है, पर अगर हम इसी को पैरेलल में देखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से अटैच करते हैं कि यहां पर मान लो हमारा एक अप्लायंस लगा हुआ है, यहां से एक कनेक्शन आया है, यहां पे एक अप्लायंस लगा हुआ है, यहां से कनेक्शन आया है, यहां पे एक अप्लायंस लगा हुआ है, यहां से कनेक्शन आया है। ये जो है, ये क्या होता है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है और एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो घरों में जो यूज किया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो है पैरेलल का क्या एडवांटेज है सीरीज के कंपैरिजन में। ठीक है, कि हम क्यों आखिर घरों में पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, सीरीज सर्किट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहां पर कोई भी सीरीज में आप देखिए कि अगर यहां पर कोई भी एक जो अप्लायंस है, ठीक है, क्योंकि एक अप्लायंस से होकर दूसरे में कनेक्शन जा रहा है, अगर एक अप्लायंस बीच में वर्क करना बंद कर देता है तो क्या होगा, देखिए सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट पास ऑन नहीं होगा, आगे करंट पास ऑन नहीं होगा तो ये सारे अप्लायंस भी काम करना बंद कर देंगे। मतलब अगर एक अप्लायंस भी काम करना बंद कर देता है तो उसके आगे के सारे अप्लायंसेस क्या होंगे, दे विल स्टॉप वर्किंग। राइट, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि देखिए अगर मान लीजिए ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए या ये वाला बल्ब काम ना करे तो क्या ये बल्ब बंद होगा, नहीं होगा, ये बल्ब बंद होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, अपना इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल इनका सर्किट अपना अलग अलग है, क्योंकि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो पैरेलल कनेक्शन हमने यूज किया है। जैसे आपके घर में अगर फैन बंद हो जाता है किसी कारण से तो क्या लाइट भी जलना बंद हो जाती है, बिल्कुल नहीं। आपका मोबाइल जो जिस सॉकेट से लगा हुआ है चार्जर, क्या वो चार्ज होना बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं। कोई एक स्विच के खराब होने से या कोई एक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आने से सिर्फ वो पर्टिकुलर स्विच जो है वो काम करना बंद करता है, वो सर्किट काम करना बंद करता है, बाकी अप्लायंस हमारे वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे सबको सेम पावर नहीं मिलेगी। सेम पावर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे इनका रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा,
बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो करंट वहां पर पास ऑन हो रहा है वो कम होता चला जाएगा। तो लास्ट में जो अप्लायंस लगा होगा उसको क्या होगा, उसको प्रॉपर तरीके से इक्वल पावर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे कहीं गांव वगैरह आपने देखा होगा कि बहुत एक ही ट्रांसफार्मर होता है, उससे बहुत सारे घरों में लाइट दी जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो आखिरी में जहां पर जाता है वहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर वहां पर सीरीज वगैरह का यूज किया गया हो तो। ठीक है, इसीलिए हमको अलग अलग ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाता है और हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, एक तो उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, और उसके बाद क्या है कि इसमें हम क्या कर पाएंगे, हम इंडिविजुअल स्विच नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसका स्विच है, इसका स्विच मैंने बंद किया तो सारे के सारे बंद हो जाए। जैसे हमारे घरों में जो हम लोग जो लाइट्स लगाते हैं दिवाली के टाइम में, हम झालर उसको बोलते हैं। ठीक है, दिवाली लाइट जो हम लगाते हैं, क्या होता है, जैसे ही हम एक स्विच बंद करते हैं सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, एक स्विच चालू करते हैं सारे बल्ब चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सीरीज कनेक्शन होता है। अगर बीच में हमने एक आध बल्ब निकाल दिया या एक आध जो वायर है वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई तो सारे के सारे आगे के बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास इंडिविजुअल स्विच नहीं हो सकते। पर यहां पर क्या हो सकता है, इनके पास में इंडिविजुअल पैरेलल कनेक्शन में इंडिविजुअल स्विच हो सकते हैं। एक को स्विच ऑफ करने से बाकी अप्लायंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो है एडवांटेजेस हैं किसके, जो उसके बाद मैंने क्या बताया, जब ये सीरीज में कनेक्शन आगे बढ़ता है तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहां तक का रेजिस्टेंस, फिर यहां तक का रेजिस्टेंस, फिर यहां तक का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो पावर सप्लाई होती है वो लास्ट में अप्लायंसेस तक लो हो जाती है, पर पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था एडवांटेज डिसएडवांटेज सीरीज और पैरेलल का, जिसको हम एग्जाम में अपने उससे लिख सकते हैं कि हम अपने घरों में देखें कि हम अपने घरों में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, और उसमें जो है पैरेलल में है तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, सीरीज में है तो क्या एडवांटेजेस नहीं है। अगर आपको ये भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल जो है अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कैपेसिटी की, किसी भी काम को करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो उसकी पावर होती है। तो हम पावर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क हम बोलते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम बोलते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि कोई इंसान जो है वो, जैसे आपने अलग अलग मशीन्स देखी होंगी। ठीक है, अलग मशीन की पावर अलग होती है, तो जो ज्यादा पावरफुल मशीन होती है वो ज्यादा अच्छा काम कर पाती है, जो कम पावर की मशीन होती है वो कम काम कर पाती है। ठीक है, तो क्या है, उसकी पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि उस काम को करने का उसका रेट कितना है। ठीक है, कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल सकती है। अगर कोई ज्यादा पावरफुल बाइक है तो वो ज्यादा स्पीड जो है वो गेन कर पाती है, जो कम पावर की बाइक है वो कम स्पीड गेन कर पाती है। अब हम कंपैरिजन करें स्प्लेंडर प्लस और केटीएम की बाइक का या पल्सर 220 का, तो ऑब्वियसली पल्सर 220 जो होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और जो स्प्लेंडर प्लस है उसमें कम पावर का इंजन लगा हुआ है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो सकती है। राइट, तो अब इसको जब हम इसका क्या बोलना चाहिए, जूल पर सेकंड जो है इसका वो होता है ऐसा यूनिट, जब हम निकालते हैं जूल पर सेकंड जो होती है पावर की यूनिट होती है। इसको हम लोग अलग से अगर हम वो करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको वॉट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम इसको वॉट बोल सकते हैं। अब आप इसको जैसे बल्ब आप देखते होंगे, बल्ब में आपने बोला होगा सर ये कितने वॉट का बल्ब है, ये 20 वॉट का बल्ब है, ये 10 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो ये वॉट क्या होता है कि वो कितना जो है पावर वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल अप्लायंसेस है या कितना कम पावरफुल अप्लायंसेस है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के जो इसके डेरिवेशन होते हैं पावर के वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अभी जो भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत टाइम आपके पास में, कहीं से भी अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं आप इंटरनेट से क्वेश्चंस निकालें, इन क्वेश्चंस को डील करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। राइट,
तो आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनको डील करना है और अपने डाउट जो है यहां पर क्लियर करने हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच। Are you worried about the education of your child? Then we have the best solution for you. Excellency Academy, the Academy for Excellence. A team of professional and expert tutors who can help your child to excel in academics. We offer 2 programs: classroom program and home tuition.